ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, दूसरे में वसुदेव अरु नारद प्रश्न सुस्वाद, योगेश्वर अरु जनक सो भयो धर्म संवाद, भयो धर्म संवाद। दूसरे अध्याय में भक्ति से पूछे वसुदेव जी को नारद जनक और नव योगियों के संवाद से शुद्ध धर्म कहेंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, गोविंद की भुजा से पालित द्वारकापुरी में श्री कृष्ण चंद्र की उपासना में प्रेम करने वाले नारद जी निरंतर वास करते थे, क्योंकि ऐसा कहा भी है कि जिन कृष्ण चंद्र की उपासना में मुक्त पुरुषों को भी उत्कंठा होती है, उनको कौन नहीं भजता। सर्वत्र मृत्यु से त्रासित इंद्रिय वाला कौन पुरुष भगवान के चरणारविंद का भजन नहीं करेगा। जिन चरण कमलों की देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मादिक सेवा करते हैं। एक दिन देवर्षि नारद जी वसुदेव जी के घर आए। तब वसुदेव जी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम आसन पर बिठाकर उन नारद जी की पूजा और नमस्कार करके पूछा कि हे भगवान, जैसे हरि की प्राप्ति का मार्ग रूप पुरुष हैं, उनका आगमन दीनों का कल्याण करने के लिए है, और जैसे पिता का आना पुत्रादिकों के सुख के लिए है, उसी प्रकार आपका आगमन सब देहधारियों के कल्याणार्थ है। महात्मा लोगों को देवताओं की उपमा भी अनुचित है, क्योंकि देवताओं का चरित्र बहुत वृष्टि आदि से दुख और सुख दोनों करता है, परंतु साधुओं का चरित्र तो सदा सुख ही करता है। इस कारण आप सरी के अच्युत रूप पुरुषों का आगमन सुख के ही लिए हैं। यद्यपि देवता लोग सुख देते हैं, परंतु तो भी जिसने जितना भजन किया हो उसे उस भजन के अनुसार ही सुख देते हैं, क्योंकि जैसे मनुष्य जितना कार्य करें उतना ही उसकी परछाई कार्य करें, ऐसे ही मनुष्य जैसा और जितना काम करें उसे देवता लोग कर्मानुसार ही फल देते हैं। परंतु आप सरी के साधु पुरुष तो दीनों को देखते ही कृपालु हो जाते हैं। हे नारद जी, यद्यपि हम तुम्हारे आने से ही कृतार्थ हो गए, परंतु तो भी जिन धर्मों से भगवान प्रसन्न हो उन वैष्णव धर्मों को आपसे हम पूछते हैं। जिन धर्मों को श्रद्धा सहित श्रवण करने से मनुष्य संसार से छूट जाता है, यदि तुम कहो कि भगवान की प्रसन्नता के पात्र तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं, तो इसका उत्तर यह है कि मुक्तिदाता अनंत भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रथम मैंने पुत्र कामना से आराधन किया था। देव माया से मोहित होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए आराधन नहीं किया। यह बात सूती का ग्रह सोवर में ही श्री कृष्ण चंद्र ने मुझसे कही थी, वह मुझे याद है।
ही नारद जी, इसलिए अनेक दुख संयुक्त सब ओर से भय देने वाले संसार में जिसमें हम बिना ही श्रम के छूट जाएं, वैसा ही तुम मुझे शिक्षा दो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा, तब भगवान के गुणों का स्मरण कराने से प्रसन्न होकर देव ऋषि नारद जी वसुदेव जी से कहने लगे कि हे यादवों में श्रेष्ठ वसुदेव जी, तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि सबके चित्त को शुद्ध करने वाला वैष्णव धर्म पूछा। यह धर्म सुनने से, स्मरण करने से, श्रद्धा पूर्वक आदर से, ध्यान करने से, सम्मति देने से समस्त विश्व के पातकी जनों को शीघ्र ही पवित्र कर देता है, क्योंकि यह भगवत संबंधी धर्म है। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि ऐसा उत्तम कौन सा धर्म है जो शीघ्र ही दुष्टों को पवित्र करता है। जो दुष्ट तीन लोक की ओर देवताओं की बुराई करते हैं, उनको पवित्र करना महाकठिन कहा गया है, क्योंकि शास्त्र में भी ऐसा लिखा है, जो प्राणी किसी दूसरे की बुराई करेगा तो कभी पवित्र नहीं होगा, चांडाल की सदृश बना रहेगा, और जो तीन लोकों के देवताओं की निंदा करेगा वह कैसे पवित्र हो सकता है। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि जो धर्म तीन लोक अथवा सब देवताओं की निंदा करने वाले प्राणी को पवित्र करता है, वह धर्म यह है कि मन में दया करके भगवान का भजन करना। वह ऐसा सुंदर धर्म है कि सब पापों का नाश करता है। जैसे रुई के ढेर को एक सरसों प्रमाण अग्नि भस्म कर देती है, ऐसे ही भगवान के नाम का जप है, थोड़ा भी करोगे तो अनेक जन्म की पापों का नाश कर देगा, ऐसा लिखा गया है। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं, हे वसुदेव, परम कल्याण रूप जिनके श्रवण और कीर्तन अत्यंत पवित्र हैं, ऐसे भगवान नारायण का स्मरण कराकर मेरा आपने बड़ा ही उपकार किया। अब मैं तुमसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ, जिसमें उदारचित राजा जनक और ऋषभदेव के पुत्र नवयोगीश्वरों का संवाद है। स्वयंभू मनु के प्रियवत्र नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी अग्निद्र, फिर उसके नाभि और नाभि के ऋषभदेव जी हुए। यह वासुदेव के अंश रूप ऋषभदेव जी मोक्ष संबंधी धर्म कहने की कामना से प्रकट हुए थे। इनके 100 पुत्र हुए। वे सब वेद के जानने वाले थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ भरत जी परमेश्वर के बड़े भक्त हुए। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, यह अजनाभ खंड ही जिनके नाम से भरत खंड प्रसिद्ध हो गया। वह राजा भरत पृथ्वी का बलि प्रकार भोग करके अंत में पृथ्वी को छोड़ तपस्या करने को चले गए और भगवान श्री हरि की उपासना करते करते 3 जन्म में हरि की पदवी को प्राप्त हुए। शेष 99 पुत्रों में जो पुत्र इस भरत खंड के मध्य नवोदीपों के पति हुए और 81 पुत्र कर्म मार्ग के प्रवर्तक ब्राह्मण हुए, और जो 9 पुत्र महाभाग मुनि थे, वे परमार्थ के उपदेश करने वाले, आत्मज्ञान के अभ्यास में तत्पर, दिगंबर वेशधारी, आत्मविद्या में निपुण हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन। यह सब इस विश्व को भगवद रूप से देखने लगे, स्थूल सूक्ष्म को आत्मा से भिन्न देखने लगे। अधिक क्या कहें, वे सब आत्म रूप को ही देखते हुए संपूर्ण पृथ्वी में फिरने लगे। अति प्रतिहत गति से आसक्त रहित ये योगीश्वर देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नाग, मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गोहों के लोक में अपनी इच्छा से विचर रहे थे। विचरते विचरते ये सब अपनी इच्छा से एक दिन ऋषियों के विस्तृत उदारचित अजनाभ राजा जनक के यज्ञ में आ गए। सूर्य की समान तेजस्वी परम भागवत इन ऋषियों को देखकर यजमान, अग्नि, ब्राह्मण सब उठकर खड़े हो गए। इसके उपरांत राजा जनक उनको नारायण परायण जानकर अति प्रसन्न होकर आसन दे यथा योग्य पूजा करने लगे। अपनी कांति से शोभा संयुक्त सनकादिकों की समान उन नव योगीश्वरों को देख प्रसन्न होकर विनय कर पूछने लगे। प्रथम उनकी स्तुति की कि तुम साक्षात मधुदैत्य के मारने वाले उन भगवान के पार्षद हो क्या, जिससे विष्णु भक्त लोगों की पवित्र करने को सब ठोर विचरते हो। मैंने दुर्लभ वस्तु पाई है, इसलिए मेरा बड़ा भाग्य है
क्योंकि देहधारियों को मनुष्य देह दुर्लभ है, वह भी क्षणभंगुर हैं। उसमें भी भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ है। ही निष्पाप, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि संसार में सबसे उत्तम कल्याण का साधन क्या है? क्योंकि इस संसार में अधर्षण का सत्संग भी मनुष्यों को बड़ी निधि से होता है। इस कारण यदि आप सुनने का अधिकारी समझो तो हमसे वैष्णव धर्म कहो, जिन धर्मों से प्रसन्न होकर भगवान भक्तों को अपना आत्मा तक दे देते हैं। नारद जी बोले कि हे वसुदेव, जब इस प्रकार राजा जनक ने पूछा तब उन महंत ऋत्विजों ने सभासदों सहित राजा जनक की स्तुति करके प्रीतिपूर्वक कहा। जनक जी ने 9 प्रश्न किए। प्रथम वैष्णव धर्म, दूसरा परमेश्वर की भक्ति, तीसरे में माया, चौथे में माया से तरने का उपाय, पांचवा ब्रह्म, छठा कर्म, सातवां अवतार चरित्र, आठवां भक्ति प्राप्ति, नववा युग। इन एक एक प्रश्न का उत्तर नवों मुनीश्वरों ने दिया। प्रथम अति कल्याण रूप धर्म कवि योगेश्वर बोले कि हरि के चरणारविंदों की उपासना ही सब प्रकार के भय को दूर करती है, जिसके करने से देहादि भिन्न पदार्थों के गर्व से सदा उद्वेग को प्राप्त होकर यह पुरुष संसार के भय से छूट जाता है। अब वैष्णव धर्म के लक्षण कहते हैं। प्रथम, मनु आदि ऋषियों के मुख से सब वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। फिर अति रहस्य से अपने मुख से भगवान के अज्ञानियों का सुखपूर्वक आत्मज्ञान पाने के जो उपाय कहे हैं वह सब वैष्णव धर्म हैं। उन धर्मों के आश्रित होकर मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। हे राजन, नेत्र बंद करके दौड़े तो भी नहीं गिरता, और यदि वर्णाश्रम धर्म न बन पड़े तो भी प्रतिवादी नहीं होता और न फल से भ्रष्ट होता है। शास्त्रोक्त विधि से बताए हुए कर्म को ही नारायण के अर्पण करें, यह नियम नहीं है, किंतु शरीर, वाणी, मन, बुद्धि, अहंकार और अध्याय से माने हुए ब्राह्मणत्वादि से भी जो कुछ कर्म करने में आए वह सब परमेश्वर को अर्पण करने से शारीरिक क्रिया सब नारायण संबंधी धर्म रूप हो जाती हैं। परमेश्वर से विमुख पुरुष को ईश्वर की माया से भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वरन उससे अहम देह, मैं देह हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है। तब दूसरे के अभिनिवेश से भय होता है, जिस कारण की उनकी माया से भय होता है। इससे गुरु, देवता और इष्ट मानने वाले बुद्धिमान निश्चय करके भक्ति सहित ईश्वर को ही भजें। यहाँ पूर्व पक्ष में कहते हैं कि चित्त तो विषयों से चंचल है, फिर निश्चय भक्ति कैसे हो सकती है, और भक्ति न हो तो भय कैसे जाए। इसके उत्तर में कहते हैं कि विषय कुछ वस्तु नहीं है, केवल मन का विलास मात्र है। इसलिए मन का निग्रह करके जो भजन करे तो अभय हो जाता है। यद्यपि प्रपंच सब ब्रह्म रूप ही है, दूसरा कोई नहीं, परंतु तो भी अविद्या से द्वैत भासता है। जैसे ध्यान करने वाले पुरुष को मन से स्वप्न और मनोरथ दिखते हैं, इस कारण संकल्प विकल्प के कर्ता मन को बुद्धिमान पुरुष रोकें, तब निश्चय भक्ति से भजन करें तो अभय हो जाएगा। जो जगदीश के शुभ जन्म कर्म हैं और जो जन्म कर्म से हुए नाम लोकों में प्रसिद्ध हैं, उनको लज्जा छोड़कर निस्पृह होकर गाता फिरे। इस प्रकार भजन करने से, प्रेम लक्षणा भक्ति योग को प्राप्त होने से उनकी संसार में न्यारी ही गति हो जाती है। ऐसा जिसका आचरण है और भगवान वासुदेव के नाम कीर्तन से अनुराग बढ़ने और चित्त अति कोमल होने से वे भक्त भगवान को जीत लेते हैं, तब उनकी यह दशा हो जाती है कि कभी भगवान को अपने वश में जानकर हंसते हैं और कभी इतना समय व्यर्थ हो गया यह जानकर रोते भी हैं। कभी अति उत्कंठा से पुकारते हैं, कभी आनंद में मग्न होकर उच्च स्वर से गाते हैं और कभी नाचने लगते हैं। इस प्रकार अलौकिक उन्मत्त की सी चेष्टा करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ज्योति, सब प्राणी मात्र, दिशा, वृक्ष, नदी, सबको ही हरि का ही शरीर जानते हैं। अनन्य चित्त होकर प्रणाम करें, यह वैष्णवों के लक्षण हैं। यदि कोई कहे कि यह धर्म तो योगेश्वरों को भी दुर्लभ है, अनेक जन्मों में भी प्राप्त नहीं हो सकता,
तो एक नाम मात्र का कीर्तन करने से एक ही जन्म में कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में कहते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रेमाशय भगवत स्वरूप की स्फूर्ति और ग्रहादिकों में वैराग्य, ये तीनों हरि के भजन करता पुरुष को एक ही समय होते हैं। जिस प्रकार भोजन करने से सुख, पुष्टि, भूख की निवृत्ति, यह तीनों एक ही काल में ग्रास विषय से हो जाती हैं, फिर भगवान के प्रसाद से कृतार्थ होते हैं। वह कहते हैं, इस प्रकार जब पुरुष हरि चरणानविंद का नित्य भजन करे तो उसे प्रेम लक्षणा भक्ति तथा वैराग्य और साक्षात भगवत स्वरूप का ज्ञान तीनों ही हो जाते हैं। तब पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा जनक ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, वैष्णव मनुष्यों के बीच में कैसे होते हैं? किस धर्म के विषय स्थिति, कैसा स्वभाव, कैसा आचरण, कैसा बोलना और कैसे चिन्ह हैं जिससे भगवान को प्रिय होते हैं? कृपा पूर्वक संपूर्ण मेरे आगे वर्णन करो। इसका उत्तर हरि नामा योगेश्वर 3 श्लोकों में देते हैं कि जो अपने को सब प्राणी मात्र में ब्रह्म स्वरूप स्थित देखें और ब्रह्म रूप अपने में सर्व प्राणी मात्र को देखें, वह उत्तम शत्रुओं की उपेक्षा करें, वह उत्तम भागवत हैं। ईश्वर में प्रेम करें, भगवान के भक्तों से मित्रता करें, मूर्खों पर कृपा करें और शत्रुओं की उपेक्षा करें, वह मध्यम वैष्णव हैं। मंद बुद्धि से केवल प्रतिमा में ही श्रद्धा रखता है और जीवों में तथा भक्तों में जिसकी श्रद्धा नहीं है वह प्राकृत भक्त हैं। 8 श्लोकों में उत्तम वैष्णवों के लक्षण कहते हैं। जो इंद्रियों से विषयों का भोग करते हैं परंतु न किसी से द्वेष है न प्रीति है, सब वस्तु मात्र को ईश्वर की माया जानते हैं, वे भक्तों में उत्तम हैं। देह के संसारी धर्म, जन्म मरण, इंद्रियों को कष्ट, प्राणों की भूख, मन को भय, बुद्धि को तृष्णा, इस संसार के धर्मों से जो मोह न पावें और निरंतर भगवान हरि का स्मरण करें, वे वैष्णव भक्तों में मुख्य हैं। जिनके मन में काम, कर्म और वासना न उत्पन्न हो, चित्त केवल भगवान वासुदेव के स्वरूप में बसता रहे, वे वैष्णवों में उत्तम कहलाते हैं। इन 3 श्लोकों में भक्तों के आचरण को उत्तम कहा गया है। जिस देह में कुल, तप, वर्ण, आश्रम और जाति का अभिमान नहीं है, वह भगवान का अति प्यारा भक्त है। जिसके चित्त और आत्मा में अपनी पराई बुद्धि नहीं और सब प्राणी मात्र में समान दृष्टि होकर शांत हो, वह वैष्णवों में उत्तम है। त्रिलोकी के राज्य के लिए भगवान वासुदेव में ही जिनका चित्त और जो देवताओं को दुर्लभ भगवान के चरण कमल के भजन बिना लव मात्र भी नहीं व्यतीत करते, वे वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इनको ऐसा दृढ़ ज्ञान होता है कि भगवान वासुदेव के चरणों से अधिक और कुछ सार नहीं है। यदि विषय के संग से और काम से संतापित हुए भक्तों के मन चंचल हो तो क्या? इस पर कहते हैं कि हरि सेवा में सुख मानने वालों का तो मन नहीं चलायमान होता, परंतु अनंत पराक्रम भगवान वसुदेव के चरण की शाखा रूप उंगलियों के नख रूप मणि की चंद्रिका से सब कामादि ताप दूर होने से भक्त के हृदय में ताप उत्पन्न नहीं होता, जैसे चंद्रमा के उदय होने से सूर्य का ताप दूर हो जाता है। इसी प्रकार और भी लक्षण कहते हैं। केवल नाम मात्र के लेते ही संपूर्ण पापों के समूह के नाश करने वाले साक्षात भगवान वासुदेव को हृदय में न त्यागे, वही वैष्णवों में उत्तम हैं, क्योंकि इतने प्रेम डोर से हरि के चरण कमल हृदय में बांध रखे हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 11 स्कंद में द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।